साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पिक्की मेहता। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार दरोगा का न्यू बैच हमारा 2 जनवरी से रनिंग कर रहा है और अभी वीकली टेस्ट हमारे पास आयोजन किया जाता है, एक सैटरडे को और एक संडे को। सैटरडे टेस्ट जो है वो होमवर्क सीरीज का टेस्ट है और संडे का जो टेस्ट होता है वो फुल एंड टेस्ट बिहार दरोगा का होता है। तो आप हमारे दरोगा वाले टेस्ट से या होमवर्क सीरीज से जुड़ सकते हैं। वही दरोगा का टेस्ट और जो होमवर्क सीरीज का टेस्ट है उसका पीडीएफ फॉर्म में आपको इस तरह से भी प्रोवाइड कराया जाएगा और उधर तो प्रोवाइड करवाया ही जाता है, यूट्यूब पे लाइव रहता है उसका सेशन। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस न्यायाधीश के द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया था। ऑप्शन है आपके पास यू ललित, एन वी रमन्ना, डी वाई चंद्रचूड़ या बाई वी चंद्रचूड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन वी रमन्ना। बाकी फुल डिस्कशन के लिए आप हमारे लाइव सेशन से जुड़े। इस प्रकार के फॉर्मेट में सिर्फ आपको आंसर ही कराया जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथन पे विचार करें। पहला कथन ये है कि आर वेंकटरमणी भारत के महान न्यायवादी हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है आदर्श कुमार गोयल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। कह रहा है कि सत्य कथन पे विचार करें, तो आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में भी देखने को लिए मिलेंगे। ये जो टेस्ट है वो होमवर्क सीरीज का टेस्ट है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान जो भी हम पढ़ाते हैं अपने ऑफलाइन संस्थान में, उसी से ये टेस्ट का आयोजन कराया जाता है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है। तो राज्यसभा के वर्तमान महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है। तो लोक लेखा समिति का वर्तमान में अध्यक्ष है अधिरंजन चौधरी। कौन है भाई? अधिरंजन चौधरी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है भारत के महालेखा नियंत्रण किसे बनाया गया है। यहाँ पे नियंत्रण महालेखा प्रशिक्षण होगा, ठीक है। और आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। जबकि सिर्फ महालेखा नियंत्रण कहेगा तो उसका आंसर हो जाएगा भारती दास। क्या आंसर हो जाएगा? भारती दास। ध्यान रखना है। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप हमारे लाइव सेशन से जरूर जुड़ें, जो हमारा टेस्ट सीरीज या फिर होमवर्क सीरीज जो चल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है। तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वर। क्या नाम है भाई? अनंत नागेश्वर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट इन लाइन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट इन लाइन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो नेक्स्ट इन लाइन पुस्तक जो है वो कॉलिन ऊबर के द्वारा लिखा गया है। याद रखना है, कॉलिन ऊबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि आरटीआई रिपोर्ट 2022 के तहत मांगी गई रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला राज्य कौन है। तो सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर डेविस कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। तो डेविस कप 2022 का आयोजन स्पेन में किया गया था, जबकि इसका विजेता कनाडा है। 10 नंबर क्वेश्चन है भारत के पहली निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस की स्थापना किस राज्य में की गई। तो पहला एरो स्पेस स्काई रूट जो है उसकी स्थापना तेलंगाना में किया गया और ये है हैदराबाद में, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 G20 में सर्वाधिक देश किस महादेश से आते हैं, या किस महादेश पर लिखा गया है किस महादेश से आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो देश हैं उसमें वो एशिया से ही शामिल है। 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। ध्यान से पढ़ना, आसियान का सदस्य नहीं है। तो इसमें आसियान का सदस्य भारत जो है वो नहीं है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। बाकी आपको ट्रिक बताए हैं और बाकी विशेष जानकारी के लिए लाइव सेशन से हमारा जरूर जुड़ें। 13 नंबर क्वेश्चन है कि होलांगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किस राज्य में है। होलांगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है विजय शांपला। आंसर हो जाएगा बी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य कथन पर विचार कीजिए। सत्य कथन पर विचार करना है। कह रहा है कि ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय इलाहाबाद बैंक में किया गया। क्या यह कथन सही है? दूसरा कथन है कि इलाहाबाद बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। देखिए साथियों, यहाँ पे दोनों के दोनों कथन गलत दिया गया है। बाकी विशेष जानकारी जो है हमारे लाइव सेशन से जुड़ने के बाद आप जरूर उसमें पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमें सत्य कथन का चयन करना था और दोनों में दोनों को इस कथन गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य कथन पे विचार करें।
16 नंबर, पहला कथन यह है कि संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में किया गया। बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही बात है कि पहला औपचारिक मांग जो किया जाता है 1934 में M.N. रॉय के द्वारा किया जाता है। इन्हीं का मानवेंद्र नाथ राय नाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो सत्य कथन हमें चुनना था। तो कथन नंबर 1 भी सही है, कथन नंबर 2 भी सही है। इसका मतलब है कि 1 और 2 दोनों सही है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है मेरे साथियों, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिनियम के तहत वीटो पावर जैसी प्रक्रिया देखने को मिलता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिनियम आया था 1786 का। इसमें कर्नवालिस अपने हाथों में सारी शक्तियां ले लिया था। इसी के तहत वीटो पावर की झलक देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा 1786। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, दास प्रथा का उन्मूलन किस अधिनियम के तहत किया गया। तो साथियों ध्यान रखना है कि दास प्रथा का उन्मूलन 1833 के अधिनियम के तहत किया गया। लेकिन किया कब गया था, तो 1843 में। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 1833, क्योंकि आपसे पूछा गया है अधिनियम के बारे में। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सत्य कथन पे विचार करें, यानी सत्य कथन आपको चुनना है। दोहरी प्रशासन की शुरुआत 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत किया गया। बिल्कुल सही है, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट जब आया था तो उसी में दोहरी प्रशासन की शुरुआत मिलती है देखने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि शिक्षा पर 1 लाख रुपया देना 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत घोषणा किया गया। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है मेरे भाई। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द रिपब्लिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक हैं प्लूटो। आंसर हो जाएगा बी नंबर। साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लघु अकबर के नाम से किसे जाना जाता है। तो लघु अकबर के नाम से जाना जाता है दारा शिकोह को। किसे जाना जाता है भाई, दारा शिकोह को। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, करा है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 22 करा है निम्नलिखित में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है। तो दल रहित लोकतंत्र की जो अवधारणा दिया गया था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमी को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आपको पता है कि लाया गया था 1781 में। आपको ये बातें पता होना चाहिए कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था 1781 के अधिनियम के तहत, और ये 1773 के अधिनियम को दूर करने के लिए, यानी 1773 की कमी जो थी उसी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया जाता है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था कलकत्ता में, उस पे विचार करना है। कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। भाई हो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नहीं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था 1774 में। ठीक है, लेमेंटर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, नहीं लेमेंटर इसके अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, जबकि मुख्य न्यायाधीश कहेगा तो इलिजा इप्पे का नाम आएगा। इसका मतलब है कि 1 नंबर भी गलत हो गया, 2 नंबर भी गलत हो गया। हमें चुनना था क्या, कह रहा है कि सत्य कथन पे विचार करें, तो दोनों का दोनों गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि दोनों कथन गलत हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारतीय संविधान की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, मिर्मेकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मिर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। आंसर उसका हो जाएगा ए नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ध्यान से पढ़ना है लास्ट की बात को। कह रहा है मानव शरीर का हिस्सा नहीं है। तो देखिए आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ड्यूडेनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूडेनम जो है वो मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कैरोलस लिनियस द्वारा नहीं लिखी गई है। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो ए नंबर ऑप्शन में करा कि जिनेरा प्लेंटेरम, सिस्टमा नेचर, क्लासेस प्लेंटेरम और हिस्टोरी एनामिलियम।
तो ये पुस्तक हिस्टोरियन विलियम जो है वो अरस्तू के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा भाई? अरस्तू के द्वारा लिखा गया है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार एवं जैविक अध्ययन से संबंधित अच्छा वर्णन करता है, यानी पशु व्यवहार एवं उसके जैविक अध्ययन के संबंध में जानकारी देता है। तो इथियोलॉजी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इथियोलॉजी। साथियों, अगर इसका विशेष डिस्कशन आपको देखना है तो हमारे वीडियो लाइव सेशन का जरूर जुड़ें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि पैलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पैलिएंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेल जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे कोशिका द्रव कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन, ये 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सत्य कथन पे विचार करें। पहला कथन है कि मुनेरा, यहाँ पे मोनेरा होगा, मोनेरा यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। ये तो सही है कि एक कोशिकीय जीव है, लेकिन ये यूकैरियोटिक ना होकर ये प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है मेरे भाई? प्रोकैरियोटिक। तो ये कथन गलत हो गया। नेक्स्ट है कि प्रोटिस्टा बहुकोशिकीय नहीं, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय होता है और ये यूकैरियोटिक के अंतर्गत आएगा। तो दोनों का दोनों कथन गलत है। इसका मतलब हमें सत्य कथन चुनना था, तो यहाँ पे कोई नहीं सही है। इसका मतलब डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की, कोशिका विज्ञान की क्लासिक योग, योग नहीं युग, युग किस शताब्दी को कहा जाता है? तो 19वीं शताब्दी को क्लासिक युग कहा जाता है कोशिकाओं के लिए। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जैसी आकृति पाई जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे मीसोसोम कहा जाता है मेरे भाई। ये सब सारे क्वेश्चन डिटेल कराया गया है। उसके बाद आ जाइए 36 नंबर क्वेश्चन पे, कोशिका सिद्धांत के लिए अपवाद किसे माना गया है? तो कोशिका सिद्धांत को अपवाद माना गया है वायरस को, विषाणु को। ये कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। 37 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? भाई मेरे माइक्रोग्राफिया जो है वो लिखा गया पुस्तक है रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन की, विकास का मुख्य कारण क्या है? तो विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वर्ण। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39, आर्कियोप्लेटेरिक्स किन वर्गों को प्राणियों को योजक कड़ी है? तो आर्कियोप्लेटिक्स जो है वो आपका सरीसृप और पक्षियों के बीच के योजक का कड़ी है। नेक्स्ट है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राय रात्रिचर होते हैं? यानी रात्रिचर का मतलब वो रात्रों में दिखाई देता है उन्हें। तो मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, हॉकी के कितने दूरी से पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है? तो 8 गज की दूरी से पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, किस मुगल बादशाह को शाह दरवेज के नाम से जाना जाता है? तो शाह दरवेज के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना के की गई थी? तो ये 8वीं योजना में किया गया था राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना। 44 नंबर क्वेश्चन है, क्यूरेशियो की जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो क्यूरेशियो की जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर की जलधारा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है मेरे भाई, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। आगे अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में है? तो ये सभी पहाड़ियाँ जो है वो अमेरिका में है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाइए। कह रहे प्रत्येक पूर्ति अपना मांग स्वयं पैदा करता है, यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जेबी से के द्वारा दिया गया। आंसर हो जाएगा ए नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भाई, सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन पावर स्टेशन पे किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और कृष्णअट्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णअट्टम। ये केरल का लोकल नृत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, ट्यूमर का पहचान के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो आर्सेनिक 74, ये आपका सही आंसर है। तो होमवर्क सीरीज में मेरे भाई आपके लिए जो होता है वो 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा होमवर्क सीरीज चल रहा है वो मंडे टू फ्राइडे चलता है, मंडे टू फ्राइडे चलता है। और इसका लाइव सेशन स्टार्ट होता है 2:30 बजे से। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं हमारे होमवर्क सीरीज से। हमारे होमवर्क सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि होमवर्क सीरीज का PDF उस पर सेंड कर दिया जाता है। तो ये 2:30 बजे से जुड़ता है और बिहार दरोगा के लिए बिल्कुल टारगेट बैच है।
बिहार दरोगा के लिए टारगेट बैच चल रहा है, जो 2:30 से 7 बजे शाम तक चलती है। ध्यान रखना इस बात को विशेष करके, ठीक है? और इसमें काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे कंटेंट आपको दिया जाता है और सैटरडे और संडे को टेस्ट है। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे डाले गए इन्फॉर्मेशन वीडियो को देखकर अपना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे संस्थान का नाम है ज्ञान सागर यूनिट ऑफ क्विज सेंटर। इसमें तैयारी कराई जाती है बीपीएससी प्रीलिम्स की, बिहार एसएससी या तो इंटर लेवल का हो, सचिवालय का हो, जो भी हो, बिहार दरोगा स्पेशल है, बिहार पुलिस, रेलवे, अदर्स एग्जाम सारे तैयारी कराए जाते हैं। हमारा पता है वाइब्रेंट केमिस्ट्री बाईपास गया, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, उसी के बगल में ये संस्थान चलती है। तो साथियों, ज़रूर आएँ और हमें एक बार अपना मौका ज़रूर दें और एक बार हमसे जुड़कर देखें आप में क्या फ़र्क ला पाते हैं हम, आपको ज़रूर ये एहसास होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। धन्यवाद।